गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट कोड जिसका है EL 206 और सब्जेक्ट का नेम है वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के फर्स्ट लेक्चर लेने जा रहे हैं। इस लेक्चर में या बात करें हम इससे सब्जेक्ट की, तो जैसा कि नाम ही बता रहा है वेव प्रोपेगेशन एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, यानी दो पार्ट में है। पहला एक पार्ट है कम्युनिकेशन, जिसमें हम बेसिक जो कम्युनिकेशन क्या होता है, कौन कौन सी उसके मॉड्यूलेशन की टेक्निक हैं, क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा है वेव प्रोपेगेशन, कि ये कम्युनिकेशन संभव होने के लिए कि वेव प्रोपेगेट कैसे करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रांसफ़र होती है। तो कम्युनिकेशन को हम हिंदी में कहते हैं संचार। तो लेकिन जैसा कि हम फर्स्ट ईयर से ही आपको बताते आते हैं कि जो टेक्निकल वर्ड्स होंगे उनको हम कोशिश की जाए कि उनको इंग्लिश में ही बोलेंगे। अदरवाइज़ ऐसा कोई लैंग्वेज का रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको हिंदी में बोलना है या इंग्लिश में ही बोलना है। आप बाई लैंग्वेज भी बोल सकते हैं या बाई लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। तो हिंदी में मैंने बता दिया कि कम्युनिकेशन को कहते हैं संचार। तो संचार क्या होता है? संचार होता है कि इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान, कि यदि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है और मैं दूसरे को बताना चाहता हूँ तो वो कैसे बताऊँगा? कि मैं कुछ बोलूँगा तो और दूसरा कुछ सुनेगा। तो एक रहेगा इसमें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा रहेगा रिसीवर, जिसको कुछ इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है यानी ग्रहण करनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम हमारे इस सिलेबस का पहला चैप्टर या यूनिट जो कि है इंट्रोडक्शन, कि कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है, उसके कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं, यानी किन वो उनसे मिलकर जो कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, यानी जिसके द्वारा ये संचार संभव होगा, तो उनमें कौन कौन से सिस्टम आएंगे और क्या आगे जाके हमें ज़रूरत पड़ेगी उस सिस्टम को अपग्रेड करने की, वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। तो ये है हमारा कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन जैसा कि बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो यानी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसे हम संचार कहते हैं। तो और कम्युनिकेशन सिस्टम की यदि बात की जाए, ये कम्युनिकेशन सिस्टम तो कंपोनेंट्स या सब सिस्टम एक्ट टुगेदर टू अकम्प्लिश इंफॉर्मेशन ट्रांसफरेंस एक्सचेंज, कि यानी इस आदान प्रदान को जो सिस्टम मिलकर या जो कंपोनेंट मिलकर संभव करेंगे, यानी ये आदान प्रदान जिन चीज़ों या जिन कंपोनेंट्स के कारण संभव हो पाएगा, वो सारी चीज़ें एज ए होल क्या कहलाएगा? कम्युनिकेशन सिस्टम। तो हमारा पहला टॉपिक है कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। इसकी कम्युनिकेशन सिस्टम के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? इनके नीचे आपको जैसा कि रेड उसमें दिख रहा होगा कि एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम इज ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए मीन ऑफ सिग्नल। तो ये हम आजकल क्योंकि सारी मोबाइल कम्युनिकेशन से या जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है। तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में सिग्नल को यानी हमारी इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में भेजा जाता है। तो ये लिखाया हुआ है। तो ये रेट और इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो कंपोनेंट एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या रहेंगे? सबसे पहला रहेगा, तो ये जो हमारा पार्ट है ये यहाँ से यहाँ तक का एज ए होल क्या कहलाएगा? ट्रांसमीटर। यानी बेसिक कंपोनेंट में यदि हम बात करें तो ये चैनल से ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा ट्रांसमीटर, यानी जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, और चैनल से ये नीचे वाला पार्ट कहलाएगा रिसीवर, जिसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। और दोनों के मध्य का जो भाग है वो कहलाता है चैनल, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे हम? माध्यम। यानी ये किस माध्यम से इन्फॉर्मेशन ट्रांसमीटर से लेकर और रिसीवर के पास पहुंचेगी, वो बीच का क्या भाग कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। तो ये तो है
जिसको इन्फॉर्मेशन भेजनी है, ये है जिसके द्वारा इन्फॉर्मेशन इसमें से गुजरेगी, और ये है जिसको इन्फॉर्मेशन रिसीव करनी है। तो यदि इनके सब सिस्टम की यदि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या होगा, इनपुट मैसेज होगा, यानी उसके पास कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, जो भेजने वाले के पास कुछ सूचना होनी चाहिए। यदि मैं जैसे अब बोल रहा हूँ तो मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, सूचना है जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहता हूँ, तो वो सबसे पहला पार्ट क्या होगा, इनपुट मैसेज होगा। दूसरा नेक्स्ट आएगा उसके, क्योंकि हम बातें कर रही हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन की, तो दूसरा पार्ट आएगा इनपुट ट्रांसड्यूसर। इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, उस फिजिकल सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलेगा। जैसे कि हम बात करें माइक, तो माइक क्या करता है, हमारी आवाज़ को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देता है। तो दूसरा पार्ट रहेगा उसका इनपुट ट्रांसड्यूसर। और ये यहाँ एज ए होल मतलब ट्रांसमीटर लिखा हुआ है। ट्रांसमीटर मीन्स यहाँ जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल बन गया उसके ऊपर कुछ अदर उसकी क्वालिटी को इनहेंस करने के लिए कुछ और बहुत सारे प्रोसेस किए जाते हैं, तो वो एज ए ट्रांसमीटर यहाँ पर दिखाया गया है। तो नेक्स्ट उसके बाद वो पहुँच जाता है चैनल। चैनल वो माध्यम है जिसके द्वारा यहाँ ट्रांसमीटर से ये रिसीवर तक पहुँचेगा, और इसी चैनल में ही क्या होती है, हमारी नॉइज़ ऐड हो जाती है। जो हमारी नॉइज़ है वो इस चैनल में ही ऐड होती है, यानी ये वो जगह है जहाँ पर जो वो नॉइज़ है वो ऐड होती रहती है या ऐड होती है। तो नेक्स्ट चला जाता है फिर रिसीवर में जो रिसीव सिग्नल हुआ उसको प्रोसेस कर लिया जाता है। फिर आउटपुट ट्रांसड्यूसर, आउटपुट जैसे अब हमें मिला क्या, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिला, उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को तो हम सुन नहीं सकते, तो उसको वापस से साउंड सिग्नल में बनाने के लिए आउटपुट ट्रांसड्यूसर जो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से फिजिकल सिग्नल में बदल देगा, और ये हमें आउटपुट मैसेज मिल जाएगा। तो ये है बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम के ये कौन कौन से एलिमेंट रहेंगे, ये है उसका बेसिक ब्लॉक डायग्राम। तो यदि बेसिक 3 कंपोनेंट की बात करें तो 3 कंपोनेंट रहेगा, ये एज ए होल रहेगा, ये हमारा ट्रांसमीटर पार्ट, फिर चैनल पार्ट, और ये एज ए होल रहेगा हमारा रिसीवर, यानी ट्रांसमीटर फिर चैनल और फिर रिसीवर। तो 3 कंपोनेंट होते हैं बेसिक कंपोनेंट, और उनको हम सब कंपोनेंट्स में फिर डिवाइड कर लेते हैं कि इनपुट ट्रांसड्यूसर होगा ट्रांसमीटर के अंदर, उसकी और प्रॉपर्टी को एनहेंस करने के लिए और बहुत सारे ब्लॉक लगे होंगे। ऐसे ही रिसीवर पर उसकी प्रॉपर्टी को वापस से रिसीव करने के लिए ब्लॉक रहेंगे, और आउटपुट ट्रांसड्यूसर। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया वही चीज़ें लिखी हुई हैं कि इनपुट ट्रांसड्यूसर क्या होता है, टू कन्वर्ट द मैसेज टू ए फॉर्म सूटेबल फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, यानी ये उस फिजिकल सिग्नल को ऐसी फॉर्म में परिवर्तित करता है जो कि भेजने के लिए आसान हो। जैसे स्पीच वेव आर कन्वर्टेड टू वोल्टेज वेरिएशन बाय माइक्रोफोन, जो हमने एग्जांपल बताया था कि साउंड सिग्नल को माइक के द्वारा वोल्टेज सिग्नल में बदला जाता है। ट्रांसमीटर क्या है, जैसा कि बताया था कि उसकी प्रॉपर्टी को और इनहेंस करने के लिए बहुत सारे और प्रोसेस किए जाते हैं। वो आने वाले हम लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि क्या क्या वो प्रॉपर्टी होती है, क्यों करते हैं ऐसा, वो हम बाद में पढ़ेंगे। यहाँ पे टाइम बीइंग के लिए हम ये सोच ले, ये मान लो कि इसकी और प्रॉपर्टी को इनहेंस किया जाता है, जैसे एम्पलीफाई किया जाता है, और ये है। नेक्स्ट है जो चैनल बताया हमने, चैनल क्या है, ए मीडियम दैट ब्रिज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। सोर्स और डेस्टिनेशन के मध्य का भाग क्या कहलाता है, चैनल कहलाता है, या जिसे हम हिंदी में कहेंगे माध्यम कहलाता है। तो ये 2 प्रकार का रहेगा हमारे पास। कौन कौन से माध्यम, एक तो रहेगा वायर्ड, यानी सोर्स और ट्रांसमीटर दोनों एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड हों वायर के द्वारा। दूसरा रहेगा वायरलेस, यानी सोर्स और ट्रांसमीटर एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड नहीं हैं, केवल वो बहुत दूर दूर स्थित हो सकते हैं लेकिन वो एक दूसरे से फिजिकल कनेक्टेड नहीं है, वायरलेस है, यानी उनके बीच में फ्री स्पेस है। तो 2 प्रकार का रहेगा। तो एग्जांपल में जैसे कि बताया है एटमॉस्फेयर यानी फ्री स्पेस, जैसा कि वायरलेस की बात करी। कोएक्सियल केबल
वो वायर्ड हो जाएगा, फाइबर ऑप्टिक केबल वो भी वायर्ड हो जाएगा, और वेवगाइड ये भी वायर्ड हो जाएगा। सिग्नल अंडरगोज डिग्रेडेशन फ्रॉम नॉइज इंटरफेरेंस एंड डिस्टोर्शन। जैसा कि बताया था इंट्रोडक्शन वाले उस पीछे वाले स्लाइड में कि चैनल ही वो जगह है जहाँ पर हमारे सिग्नल में नॉइज ऐड हो जाती है, या और भी बहुत सारे उसमें लॉसेज होते हैं, वो सारे लॉसेज इसमें सिग्नल में चैनल में ही होते हैं। ट्रांसमिशन सिस्टम कैन बी इवैल्यूएटेड अकॉर्डिंग टू 5 मेन क्राइटेरिया। जो चैनल है उसके परफॉर्मेंस को देखने के लिए ये 5 क्राइटेरिया होते हैं। ये आने वाले जो हमारे लेक्चर होंगे उनमें देखेंगे कि कैपेसिटी क्या है चैनल की, परफॉर्मेंस कैसी है, सिक्योरिटी वो कैसी प्रोवाइड करता है, डिस्टेंस कितनी दूर तक जा सकता है, क्योंकि हर एक का अपनी अलग अलग है। एटमॉस्फेयर फ्री स्पेस की अलग कैपेसिटी है, कोएक्सियल केबल की अलग कैपेसिटी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की अलग कैपेसिटी है, सिक्योरिटी इनकी बात करें तो हर एक की अलग है, फाइबर ऑप्टिक केबल की अलग है, कोएक्सियल की अलग है, फ्री स्पेस की अलग है, डिस्टेंस सबका अलग है, और कॉस्ट भी सबकी अलग अलग है कि फ्री स्पेस का या कोएक्सियल केबल बिछाने का खर्चा कम है, जैसे फाइबर ऑप्टिकल केबल बिछाने का ज़्यादा है शुरुआती फेज में। तो सबके ये चैनल को करेक्टराइज करने के 5 क्राइटेरिया हैं। नेक्स्ट, तो जो हमने बताया कि 2 प्रकार का रहेगा, लाइन यानी वायर्ड जिसमें कंडक्ट मीडिया के द्वारा जुड़े होंगे। द चैनल इज मेड अप ऑफ मेटालिक केबल सच एज कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, पैरेलल वायर और अदर, और ऑप्टिकल फाइबर केबल में एक दूसरे से फिजिकली कनेक्टेड रहेंगे। और दूसरा है फ्री स्पेस। इन दिस मीडियम वेयर द ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इज कैरिड आउट बाय द प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? हमारे विद्युत चुंबकीय तरंग को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ईएम वेव्स, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स, जो ईएम वेव्स होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग जाती हैं जो कि हमारे फ्री स्पेस में ट्रेवल करती हैं, उनके द्वारा चैनल वो सोर्स और ट्रांसमीटर एक दूसरे से जुड़े होंगे। और द मेन एप्लीकेशन आर इन रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट। जो भी ये सारी चीज़ें हैं, मोबाइल कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, जो ये आज के सारी चीज़ें हैं ये हम वायरलेस कम्युनिकेशन के ही एग्जाम्पल हैं। तो आगे आने वाली जो डिटेल है वायर्ड का, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, सारी चीज़ें हम लॉन्ग डिस्टेंस के लिए करते हैं तो वो वायरलेस रहेगा। तो हम डिटेल में जो पढ़ेंगे वो हमारा वायरलेस कम्युनिकेशन के ही बारे में पढ़ेंगे। तो लॉस, जैसा कि हमने बताया कि चैनल में कौन कौन सी मतलब लॉसेज रहेंगे। हाउएवर इच मीडियम इंट्रोड्यूस लॉस टर्म एज एटीन्यूएशन। चैनल में क्या होगा? एटीन्यूएट होगा सिग्नल, हमारा वोल्टेज उसकी कम हो जाएगी, डिस्टोर्शन हो जाएगा, उसकी शेप बदल जाएगी, एंड एड्स टू नॉइज सम डिग्री ऑफ द ट्रांसमिटेड सिग्नल। इसमें कुछ हद तक नॉइज भी ऐड होगी। द अमाउंट ऑफ एटीन्यूएशन, डिस्टोर्शन एंड नॉइज डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम। ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी कि ये निर्भर करती है कि हमारा मीडियम कौन सा है, उसके ऊपर निर्भर करती है कितना सिग्नल एटीन्यूएट होगा हमारा, कितना सिग्नल डिस्टोर्शन होगा उसमें, और कितने उसमें नॉइज ऐड होगी। वो सारी डिपेंड करती हैं हमारा मीडियम हमने क्या लिया। देयर इज नॉर्मली नो सिग्नल प्रोसेसिंग इन द ट्रांसमिशन मीडियम, इट्स जस्ट द मीडियम वेयर द ट्रांसमीटर इज कनेक्टेड टू रिसीवर। इसमें ये माध्यम है केवल जिसके द्वारा सोर्स और वो हमारा रिसीवर एक दूसरे से जुड़ते हैं, चाहे वो वायर्ड से हो जाए चाहे वो वायरलेस से हो जाए। नेक्स्ट जो हमारा बिल्डिंग ब्लॉक था कम्युनिकेशन सिस्टम का, रिसीवर यानी जो ट्रांसमीटर पे जो हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेंस किया था वो सेम चीज़ें ही रिसीवर पे दोबारा से की जाती हैं, उसके जस्ट रिवर्स होता है। जो भी जैसे आने वाले लेक्चर्स में हम पढ़ेंगे कि ट्रांसमीटर पे हम मॉड्यूलेशन करेंगे तो रिसीवर पार्ट पे हम उसका वो रिवर्स करेंगे डीमॉड्यूलेशन। ये मॉड्यूलेशन क्या होता है हम बताएंगे आने वाले लेक्चर में। अभी टाइमिंग बीइंग ये जैसे एम्पलीफिकेशन किया था और फिल्टर वहाँ लगाया है तो उसका जस्ट वैसा ही फिल्टर यहाँ भी यूज करेंगे। नेक्स्ट उसका था आउटपुट ट्रांसड्यूसर। वो क्या करेगा, जैसे हमने बताया था कि माइक ने साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल दिया। अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल तो हमें सुनाई देगा नहीं, तो उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से साउंड सिग्नल में बदलने के लिए आउटपुट ट्रांसड्यूसर लगाया जाएगा। तो कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल सिग्नल एज इनपुट इनटू ए फॉर्म डिजायर्ड बाय द सिस्टम। तो एग्जाम्पल है इसके लाउड स्पीकर का काम क्या है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल को वापस से साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करना। पीसी, टेप रिकॉर्डर, ये तो ये थे हमारा आज का लेक्चर। इसमें हमने क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? हमने कि कम्युनिकेशन क्या होता है, संचार क्या होता है,
इन्फॉर्मेशन का आदान प्रदान क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। लास्ट में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। फिर कम्युनिकेशन सिस्टम यानी ये संचार किन से संभव होगा? ये कुछ कंपोनेंट रहेंगे जो एज ए होल सारी मिलके इस संचार को संभव करेंगे, वो सारे कंपोनेंट कहलाएंगे कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसके कौन कौन से वो कंपोनेंट हैं? तो बेसिक 3 बताए हमने। पहला रहेगा ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन होगी। फिर रहेगा माध्यम जिससे वो इन्फॉर्मेशन गुजरेगी, और फिर रहेगा रिसीवर जिसको इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है। ट्रांसमीटर के कुछ सब कंपोनेंट भी बताए कि इन्फॉर्मेशन सोर्स होगा, ट्रांसड्यूसर होगा, कुछ उसमें अलग प्रॉपर्टी को इन्हांस करने का प्रोसेस भी किए जाएंगे। सेम रिसीवर में कि प्रॉपर्टी को वापस से जो इन्हांस किया था या कुछ कोडिंग कर दी थी, वो डिकोड करने के लिए वहाँ रिसीवर पे कुछ होगा। फिर उसका आउटपुट ट्रांसड्यूसर रहेगा और लास्ट में उसकी इन्फॉर्मेशन सोर्स हमें मिल जाएगी। तो ये आज के इस लेक्चर में हमने कि कम्युनिकेशन सिस्टम की बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में पढ़ा है। तो फिर नेक्स्ट मैंने बताए थे कि लॉस क्या है, कि कम्युनिकेशन में लॉस हो जाएंगे। एटेन्यूएशन, रिड्यूस द सिग्नल स्ट्रेंथ एट द रिसीवर, यानी रिसीवर पर सिग्नल की वोल्टेज लेवल का घट जाना एटेन्यूएशन कहलाता है। डिस्टोर्शन, वेवफॉर्म perturbation caused by the imperfect response of the system to the desired signal itself, यानी सिग्नल की वेव फॉर्म की जो शेप है उसका ही बदल जाना क्या कहलाता है? डिस्टोर्शन। और इंटरफेरेंस यानी और अदर सिग्नल के मौजूद होने के कारण सिग्नल, दो सिग्नल में क्या हो जाएगा? इंटरफेरेंस हो जाएगा, जिससे उसकी शेप फाइनली बदलेगी, तो वो कहलाता है इंटरफेरेंस। तो ये लॉसेज हैं जो हमारे उसमें चैनल में होंगे। चैनल में एटेन्यूएशन होगा, डिस्टोर्शन होगा, इंटरफेरेंस होगा, और लास्ट बच गया हमारा नॉइज़। नॉइज़ क्या है? यानी रैंडम एंड अनप्रेडिक्टेबल इलेक्ट्रिकल सिग्नल फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल सिस्टम, कि हमारे जो वांटेड सिग्नल था, जो हमारा डिजायर्ड सिग्नल था, उसमें अवांछित, अनवांटेड यानी अवांछित सिग्नल का ऐड हो जाना क्या कहलाता है? नॉइज़ कहलाता है। ये नॉइज़ का हमारा एक अलग से चैप्टर है पूरा, ये इंटरनल नॉइज़, एक्सटर्नल नॉइज़ क्या होती हैं, वो हम इसके जस्ट इस चैप्टर के बाद जस्ट उसी चैप्टर को लेंगे, क्योंकि पहले हमें नॉइज़ क्या होती है ये क्लियर करना ज़रूरी है। बाकी की चीज़ें हम तो ये अभी के लिए कि नॉइज़ हमारे वांछित सिग्नल में अवांछित सिग्नल का मिल जाना क्या कहलाता है? नॉइज़ कहलाता है। तो ये बहुत सारे जो लॉसेस थे वो होंगे। फिर अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ बेसिक जो हमारे सिग्नल कौन कौन से रहेंगे, कि 2 प्रकार के सिग्नल रहेंगे हमारे पास, एनालॉग और डिजिटल। तो एनालॉग क्या रहेगा? एनालॉग यानी कंटिन्यूअस वेरिएशन, वो सिग्नल जो पूरे टाइम के लिए प्रेजेंट रहे वो क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल कहलाएगा। जैसे साइन की वेव, साइन और कोसाइन की जो वेव हम देखते हैं वो क्या है? कंटिन्यूअस सिग्नल है। 0 से लेकर जितने भी टाइम के लिए देखेंगे, हर टाइम के लिए उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू फिक्स है। तो डिजिटल सिग्नल क्या रहेगा? डिजिटल सिग्नल होता है ये कुछ टाइम के लिए प्रेजेंट रहेगा और कुछ टाइम के लिए ये एब्सेंट रहेगा। ये सैंपल के उसमें आएगा। तो ये किसको रूप में भेजा जाता है? इसको 0 और 1 के रूप में भेजा जाता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, 2 प्रकार के हमारे पास कम्युनिकेशन हो जाएंगे। जो एनालॉग सिग्नल को भेजे वो एनालॉग कम्युनिकेशन रहेगा, और जो डिजिटल सिग्नल को भेजेगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन रहेगा। यानी जिस कम्युनिकेशन में एनालॉग सिग्नल को भेजा जाए वो एनालॉग कम्युनिकेशन, और जिसमें डिजिटल सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा वो डिजिटल कम्युनिकेशन रहेगा। तो ये एनालॉग वर्सेस डिजिटल का हमने एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताई हुए हैं। इनको हम आने वाले लेक्चर में फिर से देखेंगे डिटेल में कि क्या है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे जो पहला इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, और चैनल कितने प्रकार के होते हैं, और चैनल में कौन कौन से लॉसेज या फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो थैंक्स ए लॉट, धन्यवाद।